हाउ टू इनवाइट पीपल। तो अभी मैं आपको इनविटेशन बताने वाली हूँ, सबके सब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, इनविटेशन होता है दो टाइप का, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट इनविटेशन को। डायरेक्ट इनविटेशन करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है पार्टनर्स, जिसको बोलते हैं कैसा रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। देखिए देखिए, हमारे कांटेक्ट में मोस्टली चार कैटेगरी के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन और बिजनेसमैन। तो हमको करना क्या है, ये जो कैसा रहेगा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करके हमको लोगों को इनवाइट करना है। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले भी हमको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे पहली चीज ये, डोंट शो योर नीड। कभी भी सामने वाले को ये फील मत करवाओ कि भैया हमको तुम्हारी जरूरत है, तुम आओगे तो मेरा पेमेंट बन जाएगा। आपने अगर सामने वाले को ये शो करवा दिया कि मेरे आने से उसको प्रॉफिट होगा, मेरे ज्वाइन करने से इस बंदे को प्रॉफिट होगा, वो आपके साथ कभी बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी उसको ये फील मत करवाओ कि उसके आने से आपको प्रॉफिट होगा, उसको ये फील करवाइए कि उस इंसान को इस बिजनेस की जरूरत है, उस इंसान का इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद उसका प्रॉफिट होगा। ये आपको सामने वाले को फील करवाना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन करता है, हमको उसके उससे उसके बिहाफ में कितने बार प्रॉफिट होता है, एक बार। लेकिन जब वो इस प्लेटफॉर्म पे काम करता है तो उसको बार बार प्रॉफिट होता है। यही चीज हमको सामने वाले को फील करवाना है, राइट। दूसरी चीज, डोंट आस्क आर यू बिजी। कभी भी सामने वाले को ये मत पूछो कि क्या आप बिजी हो, क्या आप फ्री तो रहोगे। नहीं, आपको सामने वाले से समय नहीं लेना है, आपको अपना समय सामने वाले को देना है कि 6 बजे सेशन होगा, अगर आप फ्री रहोगे तो लिंक मिलेगा, नहीं रहोगे तो लिंक किसी और के काम आएगा। समझ आ रहा है। नेक्स्ट है, नेवर टॉक इन हेजिटेशन। कभी भी सामने वाले से डर के घबरा के बात मत करो। अगर आप डर गए, अगर आप घबरा के लोगों से बात कर रहे हो, आपका सेल वहीं पे खत्म, आपका रिजल्ट वहीं पे खत्म, खराब। मैं पहले बता रही हूं, अगर आप डर के बात कर दिए तो, क्यों बताऊं, क्योंकि सामने वाला ना आपको हर मोमेंट पे जज कर रहा होता है, आपको नहीं पता होता, लेकिन वो आपको हर मोमेंट पे, आपके हर बातों पे, आपके हर सेंटेंस में वो आपको जज करते रहता है। अच्छा, इसने ऐसा बोला, ओके ठीक है। आप अगर वहां पे थोड़े भी कॉन्फिडेंट फील नहीं किए सामने वाले के सामने, वो वहीं पे जज कर लेगा कि जब ये इंसान खुद ही अपने काम को लेकर के इतना हेजिटेट हो रहा है, इतना डर रहा है, घबरा रहा है, मैं कैसे इसके साथ बिजनेस की शुरुआत करूं, राइट। तो कभी भी सामने वाले के पास जब जाते हो, कभी भी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को जाकर के इनवाइट करो। और एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। जितना आप डर रहे हो ना कि यार वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, वो कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नहीं सोचता है वो, राइट। हम ही सोच लेते हैं कि वो क्या सोचेगा, इसलिए वो कुछ सोच ही नहीं पाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो आपको नो बोलेगा, उससे ज्यादा वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। चौथी चीज, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन। ये सबसे ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है कि इनविटेशन और प्रेजेंटेशन के बीच में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। ओके, इनविटेशन का मतलब क्या होता है, सामने वाले को अपना प्रपोजल देना, राइट, कि भैया मेरा प्रेजेंटेशन है, आप आके अटेंड करो। ये क्या हुआ, इनवाइट करना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, इनविटेशन में प्लान दिखा देते हैं, इनविटेशन करने गए हैं, वो बोल रहे हैं कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक स्वामिनी नाम की कंपनी है, 1680 रुपए इन्वेस्ट करना है, 2 लोग को ऐड करना है, 1500 रुपए आएगा। आपने इनविटेशन में क्या कर दिया, उसको हमारे बिजनेस का जो सबसे मेन पॉइंट था वही आपने उसको बता दिया। अब वो बोलेगा अच्छा ये तो वही उसी कंपनी जैसी है ना, नहीं 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 नहीं, मुझे तो नहीं करना, मुझे तो नहीं देखना। हो गया वो नेगेटिव, राइट। अगर इसी तरीके से प्लान दिखाना होता तो हम क्यों 6 बजे का प्लान रखते आप लोगों के लिए, क्यों हम 1 घंटे तक चिल्ला चिल्ला के प्रेजेंटेशन देते, राइट। तो प्रेजेंटेशन और इनविटेशन करने का कुछ तो भी डिफरेंस होगा ना, कुछ तो भी मतलब होगा, इसलिए तो 6 बजे का प्लान रखा गया है। तो समझिए, आप इनविटेशन में सिर्फ सामने वाले को इनवाइट करना है, प्लान नहीं बताना है। और अगर सामने वाला कुछ सवाल कर भी रहा है तो इसको एक लाइन में क्लियर करो कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकता या नहीं बता सकती, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो शाम को 6 बजे के प्लान में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इनविटेशन में आपको कुछ नहीं बोलना, सिर्फ इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करना है आगे बताऊंगी। पांचवी चीज, नेवर टॉक अबाउट बिग इनकम, लैक, मर्सिडीज एंड ऑल, राइट।
कभी भी सामने वाले को ये मत बोलो यार आप तो लाखों कमा लोगे, आपके पास बिग मर्सिडीज आ जाएगी, आप भी बीएमडब्ल्यू में घूमोगे, राइट। कभी भी सामने वाले को ये मत बोलो। क्यों मत बोलो मैं आपको बताऊं? क्योंकि सामने वाले का माइंडसेट कितने का है आपको पता है? 10,000 रुपए का है। वो महीने का 10,000 रुपए कमा रहा है, वो 20,000 रुपए कमा रहा है। अब 20,000 रुपए कमाने वाला इंसान क्या सोचता है आप ये बताओ? उसका ये माइंडसेट होता है कि मैं 20,000 कमा रहा हूं, मैं 30,000 कैसे कमाऊं? मैं 30,000 कमा रहा हूं, मैं 50,000 कैसे कमाऊं? ये उसका माइंडसेट होता है। अब उसका माइंडसेट 30,000 का है, 50,000 का है। अब उसके 30,000 50,000 के माइंडसेट में आप 1 लाख को फिट करने की कोशिश कर रहे हो, आप बीएमडब्ल्यू को फिट करने की कोशिश कर रहे हो, आप मर्सिडीज को फिट करने की कोशिश कर रहे हो। कैसे आएगा? आएगा क्या उसके माइंड में, जब उसका माइंड ही 50,000 का है तो? नहीं आएगा। और उल्टा वो मजाक, मतलब वो आपकी उड़ा के चले जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, राइट। आपको पहले सामने वाले की जरूरत को समझना है कि उसको कितने की जरूरत है, और जितने की जरूरत है उतना ही उसको प्रोवाइड करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है। ओके। एंड सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिएट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी पैदा करो, सामने वाले को ये फील करवाओ कि आखिर ऐसा होने क्या वाला है शाम के 6 बजे के प्रेजेंटेशन में, ऐसा बताया क्या जाने वाला है शाम को 6 बजे के प्रेजेंटेशन में। इतना क्यूरियोसिटी पैदा कर दो कि उसके पास 10 काम भी होगा, उसको छोड़ के वो आपके 6 बजे के प्लान को अटेंड करे। समझ आ रहा है? तो ये 6 रूल हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप लोगों को इनवाइट करने के लिए जाते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनविटेशन करना कैसे है। जब भी आप इनविटेशन करते हो, FOI के फॉर्म पे अपने बातों की शुरुआत करो। FOAI, फैमिली ऑक्यूपेशन एग्री एंड इनवाइट। मतलब पहले उनसे नॉर्मल उनके फैमिली के बारे में हालचाल पूछो, कैसे हो, आपके घर पे सब कैसे हैं, एंड देन फिर उनके काम के बारे में बातचीत करो कि काम कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है, हाउस वाइफ है तो घर पे सब कैसा चल रहा है, राइट। उसके बाद अगर अच्छा चल रहा है उनको अप्रिशिएट करो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं चल रहा है, एग्री करो उनकी बातों पे, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, राइट। एंड देन फिर आपको क्या करना है, उनको इनवाइट करना है। समझ आ रहा है सब लोगों को? क्लियर हो रहा है? फैमिली ऑक्यूपेशन एग्री एंड इनवाइट, ओके। अब इनवाइट कैसे करना है? सपोज, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको प्रॉपर नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, लेकिन बोलना यही है आपको, ठीक है। मान लेते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है विजय, वो भी एक स्टूडेंट है, और मेरी और विजय की हमारी रोज डेली बेसिस पे बातचीत होते रहती है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ विजय को अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करूँ, ठीक है। तो मैं वहां पे क्या करूंगी, विजय को मैं बोलूंगी कि यार विजय, कैसा रहेगा अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने फोन के माध्यम से 1 से 2 घंटा ऑनलाइन वर्क करके डेली का 1,500 से 3,000 रुपए और महीने के 10 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आए तो? अब विजय क्या बोलेगा? अच्छा रहेगा पायल, क्या काम है बता मेरे को। मैं बोलूंगी अब यहाँ पे कि यार विजय देख, मैं इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, हाँ लेकिन आज शाम को 6 बजे जूम एप्लीकेशन पे इसका बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्लॉट अवेलेबल है। कितना? सिर्फ 2 ही स्लॉट अवेलेबल है। अगर तुम मुझे कंफर्मेशन देते हो कि आज शाम को 6 बजे फ्री रहोगे तो मैं इसका लिंक अवेलेबल करवाऊंगी, अदरवाइज ये जो लिंक है वो किसी और के काम आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, लिंक की हाइप क्रिएट की कि अगर फ्री रहोगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज किसी और के काम आ जाएगा। तो विजय 2 मिनट के लिए सोचेगा ना, यार ऐसा क्या है जिसकी इतनी ज्यादा डिमांड है, राइट। तो वो सोचेगा कि चलो एक बार मैं अटेंड करके देखूं ऐसा क्या है, राइट। इसलिए हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, लोगों को इन्वाइट करना है। वैसे ही अगर कोई हाउसवाइफ है, आप उनको बोल सकते हो कि लाइक कैसे रहेगा दीदी या कैसे रहेगा भाभी, अपने घर के कामों के साथ साथ दिन का 1 से 2 घंटा इन्वेस्ट करके ऑनलाइन के थ्रू डेली का 15,000 से 3,000 रुपए और महीने के 10 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आए तो? अगर वो बोलते हैं अच्छा रहेगा तो सिंपली उनको भी क्या करना है, जूम सेशन के लिए इनवाइट करना है। समझ आ रहा है सब लोगों को? वैसे ही जॉब पर्सन और हाउस बिजनेसमैन को बोल सकते हो कि लाइक कैसे रहेगा भैया या कैसे रहेगा अंकल, अपने जॉब को करते करते या अपने बिजनेस को करते करते अपने फोन के माध्यम से डेली 1 से 2 घंटा ऑनलाइन वर्क करके डेली का 1,500 से 3,000 रुपए और महीने के 15,000 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आए तो? अगर वो बोलते हैं अच्छा रहेगा तो सिंपली उनको भी क्या करना है, जूम सेशन के लिए इनवाइट करने का काम करना है। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को? तो इस तरीके से क्या करना है, हमको लोगों को इनवाइट करना है। ये पहला तरीका होता है डायरेक्ट इनविटेशन का, ठीक है। समझ आया सब लोगों को?